सुनो, क्या तुमने कभी उस सांप को देखा है जो दूध पीने के बाद भी डसना नहीं भूलता? इंसान बिल्कुल वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि सांप का जहर उसके दांतों में होता है और इंसान का जहर उसकी मुस्कुराहट में। तुम्हें लगता है तुम्हारे आसपास जो भीड़ है वो तुम्हारी ताकत है। गलत। ये भीड़ वो दीमक है जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है। तुम जिसे अपना कहते हो वो सिर्फ एक मुखौटा है। आज जो तुम्हारे लिए ताली बजा रहा है, यकीन मानो वही कल तुम्हारी बर्बादी का जश्न मनाएगा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब स्वार्थ के गुलाम हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, विश्वास एक ऐसी तलवार है जिसका हैंडल दुश्मन के हाथ में होता है। तुमने विश्वास किया मतलब तुमने अपने कत्ल की इजाजत दे दी। कभी सोचा है दुश्मन से ज्यादा दर्द दोस्त क्यों देता है? क्योंकि दुश्मन को तुम्हारे घर का रास्ता नहीं पता, लेकिन दोस्त तुम्हारी कमजोरी जानता है। उसे पता है कि खंजर कहां मारना है ताकि चीख भी ना निकले और काम भी हो जाए। तुम्हारे राज तुम्हारी सबसे बड़ी तिजोरी है और तुमने क्या किया? उसे खोलकर हर किसी के सामने रख दिया। याद रखो, जो बातें तुमने दोस्ती में कही थीं, वही बातें दुश्मनी में तुम्हारा गला घोंटने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी इस नादानी पर। तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हारे दिल की साफ सफाई देखेगी? नहीं, दुनिया सिर्फ तुम्हारी कमजोरी ढूंढती है ताकि तुम्हें निचोड़ सके। हकीकत बहुत गंदी है। तुम जिसे अपना दुख सुनाते हो वो पीछे मुड़ते ही तुम्हारा मजाक उड़ाता है। लोग तुम्हारी मदद इसलिए नहीं करते कि तुम उन्हें पसंद हो, वो मदद इसलिए करते हैं ताकि वो तुम पर एक एहसान कर सकें और वक्त आने पर उस एहसान का सूद समेत वसूल सकें। ये सौदा है, रिश्ता नहीं। चाणक्य कहते थे कि कमजोर इंसान से दोस्ती मत करो क्योंकि वो तुम्हारा बोझ नहीं उठा पाएगा, और ताकतवर से दोस्ती मत करो क्योंकि वो तुम्हें दबा देगा। तो फिर बचा कौन? सिर्फ तुम अकेले आए थे और तुम्हें अकेला ही लड़ना होगा। हर मुस्कुराहट के पीछे एक शतरंज की चाल होती है। जो तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा झुक रहा है, समझ लेना वो तुम्हारी जड़ें काटने की तैयारी कर रहा है। ज्यादा मीठा बोलने वाला इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। उसके शब्द शहद जैसे होते हैं, लेकिन उनका असर तेज धार तलवार जैसा। क्या तुमने कभी कुत्तों को देखा है? जब तक रोटी फेंकी जाती है वो दुम हिलाते हैं। जिस दिन रोटी खत्म, उस दिन वही कुत्ते तुम्हें काटने दौड़ेंगे। इंसान की फितरत कुत्तों से भी बदतर है। इंसान रोटी खाने के बाद हाथ काट लेता है। दुनिया तुमसे दुश्मनी नहीं करती, दुनिया तुम्हारे वजूद से जलती है। जब तुम आगे बढ़ते हो तो लोग खुश नहीं होते, वो डर जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि तुम उनसे इतने ऊपर ना निकल जाओ कि वो तुम्हारी परछाई तक ना छू सकें। इसलिए वो तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें मीठी बातें पिलाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो तुम्हारी रफ्तार पर नजर रख सकें। वो तुम्हारी दोस्ती में नहीं, तुम्हारी बर्बादी के इंतजार में बैठे हैं। चाणक्य ने सीखा था कि शक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन भावनाएं होती हैं। जो इंसान भावुक होता है वो कमजोर होता है, और कमजोर इंसान को हर कोई कुचलना चाहता है। क्या तुमने कभी देखा है कि शेर कभी किसी पर भरोसा करता है? नहीं। शेर को पता है कि अगर वो एक पल के लिए भी अपनी आंखें मूंद लेगा तो गीदड़ उसकी खाल खींच लेंगे। तुम्हें भी वैसा ही बनना होगा। अपने डर को अपनी ताकत बनाओ। लोग कहते हैं कि बिना भरोसे के जिंदगी नहीं चलती, लेकिन मैं कहता हूं कि अंधे भरोसे के बिना जिंदगी बहुत लंबी चलती है। भरोसा सिर्फ एक शर्त पर करो कि सामने वाला कभी भी बदल सकता है। तैयार रहो उस दिन के लिए जब तुम्हारा सबसे करीबी इंसान तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। अगर तुम तैयार हो तो धोखा तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, सिर्फ सिखाएगा। अब जरा अपने आसपास देखो। उन लोगों को पहचानो जो हर बात पर तुम्हारी हां में हां मिलाते हैं। वो लोग सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। चापलूसी जहर है और तुम उसे सम्मान समझकर पी रहे हो। एक सच्चा शत्रु उस झूठे दोस्त से 1000 गुना बेहतर है जो तुम्हारे हर गलत फैसले पर ताली बजाता है। शत्रु तुम्हें सतर्क रखता है, दोस्त तुम्हें सुला देता है, और जो सो गया वो मर गया। राजनीति हो या घर का आंगन, शतरंज हर जगह बिछी है। अगर तुम प्यादे हो तो तुम्हारी कुर्बानी दी जाएगी। अगर तुम राजा हो तो तुम्हें हर वक्त अपने ही वजीर से बचकर रहना होगा।
चाणक्य नीति का सबसे बड़ा नियम, अपने इरादे कभी किसी को मत बताओ, चाहे वो कितना ही सगा क्यों ना हो। जब तक शिकार को पता न चले कि वो शिकार होने वाला है, तब तक वो बचने की कोशिश नहीं करता। ठीक वैसे ही जब तक लोगों को तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी शक्ति का अंदाजा नहीं है, वो तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकते। अपनी जुबान पर ताला लगाओ, कम बोलो और इतना गहरा रहो कि कोई तुम्हारी तलह न नाप सके। समुद्र शांत होता है तभी सबसे ज्यादा खौफ पैदा करता है। तुम भी वो समुद्र बनो। लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, लोग कहेंगे कि तुम पत्थर दिल हो गए हो। रहने दो, उनका काम है कहना, तुम्हारा काम है बचना। क्योंकि जब तुम गिर जाओगे तब वही लोग तुम्हें बेचारा कहकर आगे निकल जाएंगे, कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा। भरोसा करना बंद करो और परखना शुरू करो। हर इंसान को उसकी औकात और उसकी फितरत के तराजू में तोलो। अगर कोई तुम्हारे लिए 10 कदम चलता है, तभी तुम उसके लिए 1 कदम बढ़ाओ, इससे पहले नहीं। अब वक्त है जागने का। अपनी आंखों से वो बचपना निकाल फेंको। ये दुनिया मंदिर नहीं है, ये एक कत्लगाह है जहां हर कोई दूसरे का गला काटने के लिए तैयार बैठा है। तुम्हें भेड़ बनना है या भेड़िया, ये फैसला तुम्हारा है। भेड़ बनोगे तो बलि चढ़ोगे, भेड़िया बनोगे तो राज करोगे। और भेड़िया कभी किसी पर भरोसा नहीं करता, वो सिर्फ अपने शिकार और अपनी शक्ति पर भरोसा करता है। याद रखना, इस दुनिया में दुख का सबसे बड़ा कारण उम्मीद है, और उम्मीद तब पैदा होती है जब तुम किसी पर भरोसा करते हो। भरोसा खत्म करो, उम्मीद अपने आप मर जाएगी, और जब उम्मीद मर जाएगी तब तुम आजाद हो जाओगे। फिर तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि तुमने धोखा खाने की गुंजाइश ही खत्म कर दी है। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे अंदर वो अंगार है जो पूरी दुनिया को जला सकता है, लेकिन तुमने इसे दोस्ती की ठंडी राख के नीचे दबा रखा है। इसे बाहर निकालो, अकेला चलना सीखो। वो रास्ता सबसे बेहतर होता है जहां कोई तुम्हारा पीछा ना कर सके। जब तुम अकेले हो तो तुम्हारा कोई कमजोर पहलू नहीं होता, तुम्हारा कोई डर नहीं होता, तुम्हारा कोई धोखा नहीं होता। चाणक्य की ये बातें अपने दिमाग की दीवारों पर लिख लो। किसी पर भरोसा कभी मत करो, खुद पर भी तभी करो जब तुम्हारे इरादे मजबूत हों। बाकी सब सिर्फ एक धोखा है, एक भयानक धोखा। सुनो, ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो सिर्फ शुरुआत है तुम्हारे नए जन्म की। इस ज्ञान को पी के देखो, तुम्हारी रूह में कड़वाहट होगी, लेकिन तुम्हारा जीवन अमृत जैसा पवित्र हो जाएगा। भरोसा, ये शब्द आज से तुम्हारे लिए एक गाली होनी चाहिए। तुम्हें सिर्फ नियम पे भरोसा करना है, नीति पे भरोसा करना है, और उस शून्य पे भरोसा करना है जहां से तुमने शुरुआत की थी। अब उठो और उस इंसान को पहचानो जो तुम्हारे करीब है। वो तुम्हारा कातिल भी हो सकता है। भरोसा, लोग कहते हैं ये रिश्तों की बुनियाद है। मैं कहता हूं ये वो कच्ची मिट्टी है जो पहली बारिश में ही ढेर हो जाती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस रिश्ते में गर्व हो, स्वार्थ हो और हद से ज्यादा मिठास हो, समझ लेना उसकी मौत तय है। तुम्हें लगता है तुम्हारे खून के रिश्ते तुम्हारे लिए अपनी जान दे देंगे? कभी आईना देखा है? जब जमीन का बंटवारा होता है तब वही खून का प्यासा हो जाता है। जब बाप की कुर्सी खाली होती है तो बेटा ही पहला होता है जो उस पर बैठने के लिए बाप की मौत का इंतजार करता है। ये कड़वा है, हाँ ये कड़वा है, लेकिन यही सत्य है। रिश्तों का नाम लेकर लोग तुम्हें बांधते हैं ताकि तुम उनकी मुट्ठी में रहो। प्रेम के नाम पर तुम्हारा शोषण किया जाता है। तुम्हें लगता है तुम किसी से मोहब्बत करते हो, नहीं, तुम दरअसल उस एहसास से मोहब्बत करते हो जो वो तुम्हें देता है। और जिस दिन वो एहसास खत्म, उस दिन वो इंसान तुम्हारे लिए एक अजनबी से बदतर हो जाएगा। चाणक्य ने एक बार कहा था, अति परिचयात अवज्ञानम, यानी किसी के बहुत ज्यादा करीब जाओगे तो बेइज्जती ही मिलेगी। जब तुम किसी को यह हक देते हो कि वो तुम्हारे कमरे में कभी भी आ सके, तो तुम दरअसल उसे यह हक दे रहे हो कि वो तुम्हारे चरित्र पर कभी भी सवाल उठा सके। दूरी बनाए रखो। शेर कितना भी भूखा क्यों ना हो, वो घास नहीं खाता, और वो हमेशा अपनी गुफा की राह सीक्रेट रखता है। तुम क्यों हर किसी को अपने दिल का पता देते फिरते हो? अब बात करते हैं उस चीज की जिसने भाई को भाई से लड़ा दिया, पैसा, धन। ये वो शक्ति है जो दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन बना देती है। चाणक्य का नियम था, अगर किसी की असलियत जाननी हो तो उसे थोड़ा सा पैसा और थोड़ी सी ताकत देकर देखो।
अगर वो नहीं बदला तो वो इंसान नहीं, देवता है। लेकिन देवता मिलते कहाँ हैं? इस दुनिया में सिर्फ भेड़िए मिलते हैं। पैसा आते ही रिश्ते बदल जाते हैं। तुम्हारे पास जब तक धन है तब तक तुम्हारे पास लोगों का मेला है। जिस दिन तिजोरी खाली हुई उस दिन तुम्हारी अपनी परछाई भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी। याद करो वो दिन जब तुमने अपने किसी खास की मदद की थी। आज जब तुम अपना ही पैसा वापस मांगते हो तो तुम गुनहगार लगते हो और वो विक्टिम बन जाता है। पैसा दोस्ती का कातिल है। अगर दोस्ती बचानी है तो कभी लेन देन मत करना, और अगर दोस्ती खत्म करनी है तो उधार दे देना। इंसान की फितरत है कि वो एहसान भूल जाता है, लेकिन अपना स्वार्थ कभी नहीं भूलता। लोग तुम्हारी ताकत से नहीं, तुम्हारी हैसियत से जुड़ते हैं। जिस दिन तुम्हारी हैसियत गिरी उस दिन तुम्हारा भरोसा एक कचरे के ढेर में होगा। सुनो, क्या तुमने धल-धल यानी क्विकसैंड देखा है? भरोसा बिल्कुल वैसा ही है। जितना तुम इसमें धंसते जाओगे उतना ही दम घुटेगा। चाणक्य ने राजनीति के लिए जो कहा था वो आज तुम्हारे ड्राइंग रूम में हो रहा है। तुम्हारे खिलाफ साजिश बाहर नहीं, तुम्हारे घर के अंदर रची जाती है। विभीषण ने लंका नहीं जलाई थी, उसने तो सिर्फ राज बताया था। जलाई तो राम ने थी, लेकिन अगर राज ही ना मिलता तो लंका कभी ना जलती। तुम्हारी लंका भी तभी जलेगी जब कोई तुम्हारा अपना विभीषण बनेगा, और विभीषण हमेशा वही बनता है जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। गलती तुम्हारी है, तुमने उसे वो तीर दिया जिससे तुम्हारा सीना छेदा जा सके। तुमने वो रास्ता दिखाया जहां से तुम्हारी मौत आ सके। अब रोना बंद करो, ये रोना कमजोरों का काम है। चाणक्य के चेले हो तो उठो और शतरंज की बिसात बिछाओ। अब तुम्हें नहीं रोना, अब उन्हें रुलाना है जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का सौदा किया। अब से हर इंसान एक सवाल है, उसका जवाब तुम्हें ढूंढना है। हर रिश्ता एक सौदा है, उसका नफा नुकसान तुम्हें तौलना है। अगर कोई आपसे कहे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं तो मुस्कुराना और सोचना, कब तक? जब तक तुम्हारा फायदा है। लोग वक्त की तरह होते हैं और वक्त हमेशा बदल जाता है। अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। अकेलापन डर नहीं है, अकेलापन एक सुपर पावर है। जब तुम अकेले खड़े होते हो तो तुम्हारे पीछे कोई खंजर मारने वाला नहीं होता। तुम्हारा सामना सिर्फ दुश्मन से होता है, गद्दार से नहीं। और दुश्मन से लड़ना आसान है, गद्दार से बचना नामुमकिन। समझ रहे हो? या अभी भी वही पुरानी उम्मीदों की चादर ओढ़कर सोना चाहते हो? दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, तुम कब बदलोगे? कल तक तुम शिकार थे, आज से तुम्हें शिकारी बनना है। और शिकारी कभी अपने शिकार पर भरोसा नहीं करता। याद रखना, जिनके दिल साफ होते हैं उनकी जिंदगी अक्सर कब्रिस्तान होती है। दिल को साफ मत रखो, दिमाग को तेज रखो, क्योंकि यह संसार दिल से नहीं दिमाग से चलता है। चाणक्य ने कभी किसी को माफ नहीं किया जिसने धोखा दिया। क्यों? क्योंकि सजा सिर्फ गुनाह की नहीं होती, सजा आने वाले वक्त के लिए एक सबक होती है। इस ज्ञान को अपने खून में घुलने दो। जब तक तुम्हारा भरोसा टूटेगा नहीं, तुम्हारी शक्ति जागेगी नहीं। और जिस दिन तुम्हारी शक्ति जाग गई उस दिन ये पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। लेकिन तब तक किसी पर भरोसा कभी मत करो, चाहे वो तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो। सुनो, मैंने जो कहा वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो उन करोड़ों लोगों की राख है जिन्होंने अंधा भरोसा किया और मिट्टी में मिल गए। आज तुम्हारे पास मौका है, या तो तुम उन राख के ढेरों में मिल जाओ या फिर उस आग की तरह उभरो जो हर धोखे को जलाकर राख कर दे। आचार्य चाणक्य ने कहा था, शास्त्र वही है जो शत्रु को झुका दे और शस्त्र वही है जो पीछे से वार होने न दे। तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र तुम्हारी कनिंगनेस यानी चतुरता है। दुनिया तुम्हें बुरा कहेगी, लोग तुम्हें मतलबी कहेंगे, सुन लो, क्योंकि शेर को जब भेड़िए मतलबी कहते हैं तो शेर को फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि वो शतरंज का खिलाड़ी है, मोहरा नहीं। अब घर जाओ और उन लोगों की आंखों में देखो जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। क्या तुम्हें उनकी पुतलियों के पीछे कोई छिपा हुआ स्वार्थ दिख रहा है? अगर नहीं तो समझ लेना तुमने अभी तक देखना शुरू ही नहीं किया है। अपनी मासूमियत को आज यहीं दफन कर दो, क्योंकि ये दुनिया मासूमों को खा जाती है और होशियारों को सलाम करती है। याद रखना, जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन जिसके पास ज्ञान होता है वो नामुमकिन होता है। तुम्हें नामुमकिन बनना है। तुम्हें वो बनना है जिसका भरोसा जीतना तो दूर, जिसके इरादों को भांपना भी दुश्मन के लिए एक सपना बन जाए। जिंदगी शतरंज है और तुम्हारा अगला कदम तुम्हारी मौत या तुम्हारी जीत तय करेगा। फैसला तुम्हारा है। भरोसा करके मरना है या शक करके राज करना है।
चाणक्य की ये नीतियां सिर्फ बातें नहीं, जीने का तरीका है। अगर तुमने आज एक भी गलती की तो कल कोई चाणक्य तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अपनी ढाल खुद बनो। अगर आज के इस कड़वे सच ने तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाया है, अगर तुम्हें महसूस हुआ है कि तुम अब तक एक धोखे में जी रहे थे, तो इस शक्ति को अपने तक मत रखो। इस ज्ञान को उन तक पहुंचाओ जिन्हें तुम बर्बाद होने से बचाना चाहते हो। लेकिन याद रहे, सिर्फ उन्हें जो इसके लायक हो। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाओ और इस चाणक्य नीति की सेना का हिस्सा बनो, क्योंकि यहां हम मीठी बातें नहीं, वो सच बताते हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। कमेंट में लिखो, मैं अब जाग गया हूं, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग आज इस भेड़ चाल से बाहर निकले हैं। अगली बार हम बात करेंगे उस साइलेंट पावर की जिससे तुम अपने दुश्मनों को बिना लड़े घुटनों पर ला सकते हो। तब तक सतर्क रहो, होशियार रहो, क्योंकि किसी पर भरोसा कभी मत करो।